कुछ जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि लगता है जैसे स्वर्ग और कहीं नहीं बल्कि यही है। हमारे देश में भी एक ऐसी ही जगह है मेघालय, जहां हर तरफ ग्रीनरी, वाटरफॉल और पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई सड़कें आप सभी को किसी मूवी की फ्रेम की जैसे लगेंगी। शायद इसीलिए ही इंदौर के रहने वाले एक न्यूली वेड कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान बनाते हैं। 11 मई 2025 दोनों की शादी इस दिन हुई थी और 20 तारीख को वो दोनों अपने हनीमून के ट्रिप में निकल जाते हैं। लेकिन उनकी शादी के सिर्फ 12 दिनों के बाद ही उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि किसी डरावनी कहानी से बिल्कुल कम नहीं था। 20 तारीख को राजा और सोनम गुवाहाटी के एक एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। फिर वो दोनों लोग कामा देवी के दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं। कामा देवी मंदिर आसाम में आता है और आसाम में 1 से 2 दिन घूमने के बाद 22 तारीख को राजा और सोनम शिलिंग में पहुंच जाते हैं। वहां के एक लोकल रेंटल एजेंसी से वो दोनों लोग एक स्कूटी रेंट पर ले लेते हैं और उसी स्कूटी से वे दोनों लोग आसपास के कुछ जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं अगले दिन यानी कि 23 तारीख की सुबह 5:30 बजे के आसपास वो दोनों लोग अपने होटल में चेकआउट कर लेते हैं। पर यहाँ पर वे लोग अपने लगेज को अपनी स्कूटी में कैरी करके घूम नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास जितना भी कीमती सामान था उसको एक बैग में डालकर वे दोनों उसी बैग को उस होटल के रिसेप्शन में दे देते हैं। उस दिन सोनम का फास्टिंग था, इसलिए वो लोग एक दुकान में कुछ फ्रूट्स को खरीदने के लिए जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों लोग उसरा हिल्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जो कि शिलोंग से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पर पहुंचने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में सोनम अपनी सासू मां से फोन पर बात करती है। वहीं इसी कॉल रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि राजा और सोनम नीचे जाकर जहां उनको घूमना था वहां वे ऑलरेडी ही घूम चुके थे और उसी दिन 1:30 बजे के आसपास वो दोनों लोग अपनी स्कूटी के पास वापस जाते हैं। और ये कॉल राजा और सोनम का आखिरी कॉल था, क्योंकि 1:47 को जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं तब सोनम का फोन तो रिंग होता है लेकिन उसे कोई भी रिसीव नहीं करता है। यहाँ पर राजा की फैमिली पूरे दिन उन दोनों को ही फोन लगाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन सामने से कोई भी जवाब उनकी फैमिली वालों को नहीं मिल रहा था। वहीं राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन 24 तारीख के बाद से सोनम का भी फोन स्विच ऑफ आने लगा था। अभी उन दोनों के साथ जो भी कुछ हुआ था वो 1:20 से लेकर 1:47 के बीच में हुआ था। यहाँ पर राजा की फैमिली को ये लगने लगा था कि वे दोनों लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए राजा के बड़े भाई